बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे मुखातिब आपका मेज़बान वसीम अहमद। इस प्रोग्राम में दादाजी हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 24 जुलाई साल 2020, इस्लामिक कैलेंडर पर आज 2 ज़िलहज 1441 हिजरी, जबकि देसी कैलेंडर पर आज सावन की 9 तारीख साल 2077 बिक्रमी और आज जुमे का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद सलाम। दादा पोता शो का बाकायदा आगाज हो चुका है। ब्रेक से वापस आएंगे तो दादाजी से खबरें सुनेंगे। अच्छी भरपूर नींद, हसीन ख्वाबों से सजी, हर लम्हा सुकून, हर करवट आराम दे। सपनों की दुनिया में जाकर तो देखो, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, अनमैच्ड कंफर्ट, यूके फोन लाकर तो देखो। ये खुशियाँ, ये त्योहार बढ़ाएं बहुत सा प्यार, ले जाएं अपनों के पास, लाएं शख्सियत में निखार। हमारे लिबास हमारी पहचान, सब लिबास हमारे। अहमद फैब्रिक्स, चौक चौबुर्जी, लाहौर। नेशनल फ्लोर एंड जनरल मिल पंजाब आटा के लिए चुनती है सोने जैसी सुनहरी गंदों और यकीनी बनाती है 100% ग़िज़ाइयत। पंजाब गोल्ड आटा आपको दे एक्टिव लाइफ, ताकि आप मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें। बहू, अब गांव जाते हुए मैं भी पंजाब गोल्ड आटा लेकर जाऊंगी। अम्मी जान, अब आपको गांव जाने कौन देगा? पंजाब गोल्ड आटा, चक्की आटे से कहीं बेहतर। ब्रेक के बाद दादा पोता शो में खुशामदीद खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी की जानिब चलते हैं जो स्टूडियो में तशरीफ फरमा हैं। दादाजी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत है, नवाशें हैं कि वो हमें ये मौका देता है कि हम आपकी खिदमत में हाजिर हो। बेशक बेशक। मजा आया पुत्र? किस बात का दादाजी? ईद जो है वो जुमे से हफ्ते पे चली गई। हाँ जी सर। दादाजी क्या मैसेज दिया जा रहा है फवाद चौधरी साहब और रोते हलाल कमेटी की चपकलिश से? नहीं, कोई चपकलिश नहीं है। फवाद चौधरी साहब ने जर्नैल दरमियान में डाल के पिछली ईद एक दिन पहले करवा ली थी, ठीक है। अब उनकी बारी थी, तो अब उनकी बारी थी, तो उन्होंने फिर एक ईद जड़ी थी वो अपने असल वक्त से करवाई। यार अल्लाह के काम के साथ भी छेड़छाड़ है। तो जब डब्बू जैसे चौधरी जैसे लोग होंगे इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत, तो यही होगा। यार मुझे ये बताओ कि आप क्या चाहते हैं? मेरा मतलब है कि आपकी इस दफा आपने कुर्बानी की खाल किसको देनी? दादाजी पहले तो मैं ऑप्शन में बता देता हूँ। एक तो ये है कि आप कुर्बानी की खाल एक ऐसी जगह पे दें जहाँ पे इस खाल या इसकी जो कीमत है इसकी जो कीमत फरोख्त है वो जाके अमेरिका में किसी बैंक के ऊपर या किसी जायदाद में इन्वेस्ट हो जाए और फिर फले फूले, ठीक है। दूसरा ये है कि जो इसका पर्पस है अल्लाह के नाम पे देने का, कि अल्लाह के नाम पे दें, किसी यतीम की परवरिश हो जाए, किसी की तालीम का बंदोबस्त हो जाए। तो ये चॉइस आपका है, चॉइस आपका है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि किसी की ये ब्लैक मनी बन के तो न्याजी सर्विसेज लिमिटेड में जाके ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में हो जाए, तो आपका अपना चॉइस है। अल्लाह को आपने फेस करना है। हमने आप तक सिर्फ ये पहुंचाना था और पूरे इत्मीनान के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये पहुंचा रहे हैं कि अल्लाह को फेस करना है तो अपनी, या फिर मेरा मतलब है आपने डॉक्टर मुश्ताक मांगड़ साहब ने दे दो, हैं डॉक्टर साहब किसी यतीम बच्चे दी परवरिश या उदी तालीम का बंदोबस्त कर लेंगे। अपना अपना चॉइस है, जो भी आपको जो मिजाज यार में आए। तो ये भी मैंने कहा कि जरा, लेकिन आपने बात सेंटर से शुरू की है। सवाल ये होना चाहिए था कि पहली बात कुर्बानी करनी है या नहीं करनी, ये पहला सवाल है। बहुत सारे लोग जो हैं वो नहीं करेंगे, लेकिन मेरा मतलब है कि जिन्होंने करनी है कम से कम वो तो एहतियात कर लेना। ले जनाब, सिंध ने मुतालबा किया था और सिंध के एक चोरी फड़न लग गई मैं हुकूमत। सिंध ने मुतालबा किया था और सिंध के मुतालबे के बाद वफाकी हुकूमत ने गंदम की दरामद पर 60% जो रेगुलर ड्यूटी लगाई थी, रेगुलेटरी ड्यूटी, यानी जब आप गंदम इंपोर्ट करेंगे तो 60% तो आप 100 रुपए की गंदम आप मंगवाने लगे बाहर से, मिसाल के तौर पे बात कर रहा हूं, तो 60 रुपए आप उसके ऊपर टैक्स देंगे, ठीक है। कितने हो गए? 160 रुपए हो गए। उसके बाद 17% सेल टैक्स डालें, ठीक है। कितने हो गए? 20-22 रुपए वो पड़ गए। 160 का 17% लगाना है ना? हाँ, तो ज्यादा पड़ गए, 24-25 रुपए बन गए हैं, वो पड़ गए। उसके बाद जनाब इसके ऊपर आप इन सब के ऊपर आप एडवांस इनकम टैक्स लगाएं,
अच्छा जी, वो भी लग गया। ठीक है। एडवांस इनकम टैक्स जो है उसकी रेशियो जो है वो 35% तक भी हो सकती है। ये तो 200 पे गई बात। 18% तो होती है 18 या 20%। मैं मुझे करेक्ट करना जी इफ आई एम रॉन्ग। ये तकरीबन कोई आपको 100 रुपए की गंदम 250 रुपए में इंपोर्टर को पड़ी, ठीक है। और आगे इंपोर्टर जो है ना साड़ी फूफी का पुत्र तो नहीं, उसने भी तो प्रॉफिट कमाना। 250 पे गई बात। ये ड्यूटी लगी हुई थी। और ये हुकूमत क्या कहती थी कि जब पिछले साल क्राइसिस आया था तो हमने ड्यूटी खत्म कर दी थी। आप मैं सदके जाऊं, पड़े गए ना, फिर पड़े गए। झूठ पे अब बोल रहा, झूठ बोलते पकड़े गए। पिछली दफा जब क्राइसिस आया था गंदम का तो उस वक्त वफाकी कबीना ने फैसला किया था कि गंदम की दरामद पे ड्यूटी खत्म। तो खत्म हो गई थी पिछली दफा। और पिछली दफा कोई ज्यादा दूर नहीं है, अपने जनवरी फरवरी में जब बुरहान था। 6 महीने पुरानी बात है। जी जी है, मैं पिछले साल की बात नहीं कर रहा, इसी साल की बात कर। तो वो जनाब एक दफा फिर सरकार ने रेगुलेटरी ड्यूटी जो है उस पर खत्म कर दी है। लेकिन उसके अंदर जो असल में कैच है, आप इससे इन बदनीयत लुटेरों की जो है, जो इस वक्त इस मुल्क के ऊपर इमरानी हुकूमत की सूरत में मुसल्लत है, इनकी बदनीति का अंदाजा करें कि जिनको पहले तो परमिट जारी हो ही नहीं रहे, लेकिन 1 महीने के अंदर 50,000 टन से ज्यादा नहीं आएगी। 50,000 टन के 1 महीने के लिए परमिट जारी हो रहे हैं। शॉर्टफॉल कितना है सरकार के अपने मुताबिक? 20 लाख का। 2% उसमें पॉपुलेशन ग्रोथ डालें, ठीक हो गया। 2% पॉपुलेशन ग्रोथ भी डाल लें तो ये कोई 21-22 लाख टन होगा। 21 लाख टन कर लें, बल्कि 22 लाख टन। आप 20 लाख ही लगा लें, 50,000 के हिसाब से तो 40 महीने चाहिए इंपोर्ट करने के लिए। जी, ये है बदनीति, ये है लुटेरापन। हम तो बेनकाब करते रहेंगे अब, ठीक है। साडा यार मतीउल्लाह जान रहा हो के आ गया तो अब भी बेनकाब ना कर। 40 महीनों में तो 3 दफा फसल आ जाएगी, बल्कि चौथी दफा भी आ जाएगी। अल्लाह तुम्हारा भला करे। ये पाबंदी क्यों लगाई है जी तुमने? जब बहरान है और आपने कह दिया कि 20 लाख टन का शॉर्टफॉल है तो लाए ना फिर उसको मैदान में। रोक के माल बेचेंगे ना। रोक के माल बेच रहे हैं ताकि इनके प्यारों का माल जो है वो 2100 रुपए, 2200 रुपए, 2300 रुपए मन निकल जाए तो फिर बाहर से गंदम आए। आय हाय हाय हाय। हर चोर के ऊपर हमारी दादे की नजर होती है। जो भी चोर डाकू लुटेरा है उसके ऊपर दादे की नजर होती है। हाँ जी, मैंने कहा ये मैं आपको बताता चलूं। जी दादाजी, एक छोटी सी खबर ये भी है कि करंट अकाउंट खसारा 2 अरब 96 करोड़ डॉलर रह गया। आहो, ये गिरता वो चला यार जा फिर उसका फिर करना पड़ेगा ना, डिस्कस करना पड़ेगा कि क्यों गिरा है करंट अकाउंट खसारा, क्यों गिर रहा है। आपकी मईशत सुकड़ रही है जी, आपकी दरामदात सुकड़ रही है, आपके यहाँ कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा। तो जब उसके लिए कोई चीज आ ही नहीं रही तो करंट अकाउंट खसारा तो नीचे ही जाना हुआ ना। तो खैर छोड़ें। जो होता है ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने जो रिफंड दिए थे ना, किसने भला? और मुच्छों और दंदों वाली सरकार शब्बर जैदी ने जो दिए थे 20 अरब रुपए से ज्यादा के रिफंड जो है उन पार्टियों को दे गया जो ऑडिट फर्म में उसकी क्लाइंट थी। शब्बर जैदी की ना हमें पता चला। शब्बर जैदी की तकर्री भला क्यों हुई थी? क्यों? इमरान खान की मनी ट्रेल उसने तैयार करके दी थी जो अदालत में जिसकी बुनियाद पे वो सादक और अमीन नहीं करार दिया 4 फुट इंसाफ ने। यस, वो मनी ट्रेल शब्बर जैदी ने तैयार करके दी। खुद ही खेली जा रहे हैं। आहो, अगले पासे भी अपना ही बंदा सी जिसने उन्हें कहा जो मर्जी ले आया तेन जनाब हम सादक और अमीन करार दे देंगे। 1996 बैंक ही बंद हो गया हुआ है 1996 के अंदर जो बैंक लिक्विडेट हो गया था उसका लेटर लेके आ गए, ठीक है। और उसमें भी कोई डाटा नहीं दिया हुआ कि इसका अकाउंट नंबर फलाना है, ये है वो है। उसमें लिखा हुआ है कि इनकी रेपुटेशन बड़ी अच्छी है, इसलिए उम्मीद है कि इन्होंने अच्छा अकाउंट हमारे साथ मेंटेन किया होगा। यार इस वेग लेटर के ऊपर ना एक शख्स ने जो है वो, मेरा मतलब है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी माँ बाप, हम खुद उन पर कुर्बान, जो आखिरी ज़मान नबी हैं, उनकी एक जो खसूसियत है सादक और अमीन होना, उसका मजाक उड़ाया, ठीक है ना। और मेरा रब जो है ना वो अपने महबूब का मजाक उड़ाने वालों का उधार नहीं रखता, ठीक है। ये वो बड़ा माइंड करता है इस बात को जो उसके महबूब का मजाक उड़ाएं। मुझे तो खौफ आता है ये 4 फुटे इंसाफ के अंजाम से कि इसके साथ मेरा रब करेगा क्या, इसको दुनिया में जलालत किस तरह इसके ऊपर मुसल्लत होगी, ये आपने देखना है, ठीक है ना। इसने मजाक उड़ाया मेरे रब के महबूब का। आहा, मैं तो मिसना है लगाई बुझाई करने वाला, मैं तो साइड पे होके बैठ गया कि इसका अंजाम देखना है अब आप, ठीक। हाँ, टोटल जालसाजी के ऊपर मेरे आका की इस खसूसियत का मजाक उड़ाया गया और अब ये मजाक का बायस है पाकिस्तान के मुआशरे के अंदर, ठीक हो गया। खैर, नेपरा ने जनाब, अल्लाह तो भला करे, वो जो सफायर वाले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नहीं लगा रहे थे $40 करोड़ का, $400 मिलियन का है,
और 150 मेगावाट का, ठीक है, क्या नाम है इसका, शर्मई हाइड्रो प्रोजेक्ट, उसके लिए टैरिफ देने से इनकार कर दिया। नेपरा वाले भी जो है ना, ये अपना हिस्सा जब तक नहीं लेते उस वक्त तक कोई प्रोजेक्ट थ्रू नहीं होने देते। आपको पता है ना, नेपरा ने ये डिले करना शुरू कर दिया था, ये वाला प्रोजेक्ट जो है, ठीक है, ये जो शहबाज शरीफ के थे, और शहबाज शरीफ रो पड़ा था कि ये हमारे साथ कर क्या रहे, और फिर बिजली का बहरान सबके सामने है। ये सारे उसमें हिस्सेदार हैं। लो जनाब, स्टॉक मार्केट जो है पिछले हफ्ते नीचे को जानी शुरू हो गई, साइडवेज पे शुरू हो गया। प्रॉफिट बुकिंग का नाम दिया गया कि लोग प्रॉफिट बुक, प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं लोग, ठीक हो गया। लो जी, रुपए की जो है वो कीमत के, रुपए के ऊपर फिर प्रेशर आ गया। हाँ जी, 168 रुपए 30 रुपए का डॉलर हो गया। तो कितने गई तेरी फेच दी रिपोर्ट? फिच जो है वो एवरेज की बात कर रहा है। अच्छा चल, मैं तो तवक्को रख रहा हूँ कि अल्लाह करे नीचे आ जाए। अगर एवरेज होगी तो फिर ये एवरेज 173 पे जाके पूरी होगी। दादाजी, गुजारिश ये है कि क्या नीचे आ पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में डॉलर की कीमत नीचे आना बहुत बड़ा एक, मतलब कह लें कि मुहिम होती है। क्या ये आ पाएगा? नहीं, जो मौजूदा हालात है इसमें तो नहीं आने पाएगा। मैं सिंध ने जनाब धाबे जी के ऊपर जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनने लगा सी पैक के तहत, उसके तहत जमीन जो है वो वफाक को मुंतकिल कर दी है, ठीक है। जो टैक्स के लॉज के अंदर तब्दीलियां हुई हैं उसके नतीजे के अंदर 40 अरब रुपए तक टैक्स की जो जमा बंदी है उसमें खसारा हो सकता है। ये FBI ने हुकूमत को वार्निंग दे दी है कि आपने जो कवानीन पास किए हैं उसके नतीजे में होगा। इस प्रोग्राम के शुरू में मैंने गंदम की खबर पढ़ी थी जी। वफाकी हुकूमत ने अपना जिम्मा ओश पुश कर लिया, अपना दामन बचा लिया। उसने कहा जी गंदम की जो कीमतों में इजाफा है उसकी वजह जो है वो सूबे हैं, क्योंकि सूबों के पास है एंटी होर्डिंग लॉ, एंटी होर्डिंग लॉ। हमें सुबह भी ठीक नहीं मिले तो हमें आए हाय 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 है, हमें सूबे भी ठीक नहीं मिले। तो सूबों ने इस पे काम नहीं किया। इस यार निशाई नू कोई दसे जाके कि 3 सूबे में तुम्हारी हुकूमत है। यस, पंजाब, KPK और बलूचिस्तान में आपकी हुकूमत है, ठीक है। तो अगर वहां पे भी करना था तो आपने करना था खुसूसन पंजाब और KPK में, जहां पे आप जो है वो हुकूमत रिमोट कंट्रोल तरीके से चला रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती? आप तो कहा करते थे कि जनाब अपने खानदान को दिया हुआ है, और तुमने तो खानदान को छोड़ अपनी जात से बाहर नहीं निकलने दिया यार, ठीक है। बंदा नगला होए तो एस लेवल का होए, मजा आला। लो जनाब, ये जो है सुना चाइना ने अपनी जो वैक्सीन है उसको ब्राजील भेजा टेस्टिंग के लिए। ये कोरोना वाली सुनने में आई ऐसी खबर। और इसी बुनियाद के ऊपर कुछ लोगों ने वो वॉल स्ट्रीट जर्नल उठा दी है कि जनाब इसका, याद वैसे कोरोना में बड़ी सट्टेबाजी हो रही जी है ना, पूरी दुनिया में हो रही है, पूरी दुनिया में सट्टेबाजी हो रही है कोरोना के ऊपर। आप यूरोपियन यूनियन ने 750 अरब यूरो का पैकेज तैयार किया है पूरे यूरोपियन यूनियन में, सिर्फ कोविड से निपटने के लिए। 750 अरब यूरो के को पोस्ट कोविड कह लें, पोस्ट कोरोना कह लें, उसमें जो इकोनॉमिक रिवाइवल है, ये बहुत बड़ा पैकेज है। उन्होंने कहा कि जनाब अगले आज मैं देख रहा था एक प्रोग्राम अल जजीरा के ऊपर हो रहा था, तो उसमें उन्होंने बहस जो डिस्कस की है कि इकोनॉमी को वापस दिसंबर 2019 की सतह पे आने के लिए 10 साल लगेंगे। तो यूरोप तो मैन्युफैक्चरिंग में कम है, सर्विस सेक्टर में ज्यादा है। पहले तो मैन्युफैक्चरिंग उठेगी। मैन्युफैक्चरिंग कैसे उठ सकती है? लोगों की ये तो वो विशियस सर्कल हो गया ना, घुमन केड़ी हो गई ना। पहले अंडा या पहले चूजा वाली बात हो गई ना, पहले अंडा या पहले मुर्गी वाली बात हो गई। तो उन्होंने कहा कि ये अपने कंज्यूमर को उठाने के लिए, जो कंज्यूमर को बराह रास्त पैसे देने का तजर्बा है वो नाकाम हो गया, पैदावारी शोबे को उठाया जा रहा है। पैदावारी शोबा कब उठेगा? जब उस पैदावार की डिमांड पैदा होगी। पैदावारी डिमांड कब पैदा होगी? जब कंज्यूमर के पास पैसे आएंगे। और कंज्यूमर के पास कब पैसे आएंगे? जब इंडस्ट्री खुलेगी। और इंडस्ट्री कब खुलेगी? जब उसकी पैदावार की कंजम्पशन का इंतजाम होगा। इस वक्त पूरी दुनिया इस मनकेरी के अंदर घूम रही है, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो हिट है इसमें से वो मिलनी है, एक तो वो जो है एयरलाइन सेक्टर को सबसे ज्यादा लॉस इनको हो रहा है। यानी मैं उस दिन देख रहा था कि कनाडा की एक एयरलाइन को अब तक 1 अरब 20 करोड़ डॉलर का नुकसान हो चुका है। और इतना बड़ा थबंटू पैसे जो हैं वो कतर के अमीर ने दिए हैं कतर एयरलाइन को बचाने के लिए।
ठीक है। और उधर तैयब अर्दवान ने भी जो उनकी टर्किश एयरलाइन, ये जो एयरलाइन होती है ना, ये कौमों की नुमाइंदगी करती हैं, मुल्कों की नुमाइंदगी करती हैं, उनके लिए ये बायसे इज्जत व इफ्तिखार हुआ करती हैं। जैसे इसलिए लोग उसके पायलटों को जलील नहीं करते जिस तरह जाली डिग्री वाला सरवर खान करता है, और जो है इमरान खान उसको खड़ा होकर डिफेंड करता है। दोनों को शर्म नहीं आती, ठीक है। पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की एयरलाइन इंडस्ट्री का और PIA का बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। अब तो एविएशन इंडस्ट्री का भी बेड़ा गर्क हो गया। लोग हमारे लाइसेंसों को शकूक की निगाह से देखेंगे। मुझे शक पड़ता है कि इन चवलों ने किसी दिन खड़े होकर कह देना कि नादरा के डाटे में से इतने पासपोर्ट चोरी हो गए, और हमारे साथ वो सलूक हुआ करना कि एवरीबॉडी अलाउड एक्सेप्ट पाकिस्तानी, सर उन्होंने अलग लाइन च खड़ा कर लिया करना। ये चाहते हैं जी, ठीक है ना। और इसके ऊपर उनको तो बड़ा मजा आ रहा होगा, तब्दीली वाले को, दुबई वाले ने भी बड़ा मजा आ रहा होना है। उन्होंने भी बड़ी डाढ़ी तब्दीली आई सी। दादाजी ये चाहते हैं, ये क्यों चाहते हैं? शारजाह वाले ने भी बड़ी डाढ़ी तब्दीली आई सी। दादाजी किया क्या हमने, ये क्यों चाहते हैं ऐसा कि दुनिया भर मुसल्लत हो गए ना, तुसी वोट नहीं ना दिते उन्होंने, गुस्सा है उन्होंने, वक्फा ले। सामने कराम पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो आप समात फरमा रहे हैं। वक्फा दादा पोता शो के साथ रहिए। अच्छी भरपूर नींद, हसीन ख्वाबों से सजी, हर लम्हा सुकून, हर करवट आराम दे। सपनों की दुनिया में जाकर तो देखो, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, अनमैच्ड कंफर्ट, UK फोन लाकर तो देखो। ये खुशियां, ये त्योहार बढ़ाएं बहुत सा प्यार, ले जाएं अपनों के पास, लाएं शख्सियत में निखार। हमारे लिबास, हमारी पहचान, सब लिबास हमारे। अहमद फैब्रिक्स, चौक चौबुर्जी, लाहौर। नेशनल फ्लोर एंड जनरल मिल पंजाब आटा के लिए चुनती है सोने जैसी सुनहरी गंदम और यकीनी बनाती है 100% ग़िज़ाइयत। पंजाब गोल्ड आटा आपको दे एक्टिव लाइफ, ताकि आप मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें। बहू अब गांव जाते हुए मैं भी पंजाब गोल्ड आटा लेकर जाऊंगी। अम्मी जान अब आपको गांव जाने कौन देगा? पंजाब गोल्ड आटा, चक्की आटे से कहीं बेहतर। ब्रेक के बाद दादा पोतो शो में खुश आमदीद। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो आप समात फरमा रहे हैं। सामने कराम प्रोग्राम के इस हिस्से में आपके पैगामात शामिल करने का वक्त हुआ चाहता है। दादा पोतो शो में शामिल होने के लिए फेसबुक के थ्रू आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज का एड्रेस है facebook.com/दादापोतोशो ऑफिशियल, या फेसबुक की सर्च बार में लिखिए दादा पोतो शो। हमारा पेज आपके सामने आ जाएगा। इस पेज पर प्रोग्राम से पहले फीडबैक पोस्ट मौजूद होती है। पोस्ट के अंडर कमेंट कीजिए और दादा पोतो शो तक अपनी बात पहुंचाइए। सामने ग्राम दादा पोतो शो सुनने के लिए आप YouTube पर हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, youtube.com/दादापोतोशो ऑफिशियल, या आप YouTube में सर्च करें दादा पोतो शो। हमारा चैनल आपके सामने आ जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपको रोजाना दादा पोतो शो के नोटिफिकेशन YouTube के थ्रू मिल जाया करेंगे। दादा पोतो शो से मुतालिक नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0313480315 0313 48 50 315। जी दादाजी फीडबैक शुरू कर दो। बिल्कुल जी, बिस्मिल्लाह। पहला मैसेज अकमल ज़िया का है। कहते हैं दादाजी मैं जॉब के साथ ट्रैवल एंड टूर का काम करता था, लेकिन कोरोना के बायस ये इंडस्ट्री बंद हो गई। मैंने बिस्किट का एक यूनिट लगाया और शुरू में तो वो ठीक ये चला। जो कोने होती हैं, जी जी, लेकिन गुजारिश ये है कि जब पहले दिन काम शुरू किया तो मैदे का जो 50 किलो का बैग है वो मैं 2250 का लेके आया था। आज की डेट में वो 3500 रुपए का है। क्या करूँगी, तो वाइबिलिटी समझ नहीं आ रही चीज़ों की। देखिए बात सुनिए, आप दादा पोता शो के अगर लिसन हैं तो आपको कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड करनी चाहिए। और मुझे आपका ये मैसेज पढ़ के मायूसी हुई। उसकी वजह यह कि हमने जो खप डाली हुई थी कि ये डिवैल्यूएशन करने जा रहे हैं, वो डिवैल्यूएशन अल्टीमेटली आपके लोकल उसके अंदर एडजस्ट होनी होती है। आप कहेंगे वो कैसे? भाईजान गंदू बाहर से तो नहीं आती ना, खैर अब आएगी, इनकी बरकत की वजह से आएगी इस साल जी, क्योंकि यार DAP खाद की बोरियां जो थी उसके ऊपर सब्सिडी ये खा गए हैं ना, लोगों को, किसान को मिली नहीं। जब किसान ने वो DAP खाद डाली नहीं तो हल्की सी बारिश हुई, तना कमजोर था,
गंदम का बेड़ा गर्क हो गया, ठीक है ना। लेकिन मानना नहीं ना, आपने किसी को कहना है, नाराज बड़े होते हैं, गालियां निकालते। तो वो जनाब, अब जब आपने उस तरफ जाना है, अब आपको क्या ट्रेन करते हैं कि तमाम फैक्टर इन करें। तो मसला क्या है, गंदम इंपोर्ट होने लगी है ना, डॉलर टर्म के अंदर इस वक्त आलमी मार्केट में जब आप डॉलर्स में लेने जाएंगे तो आपको 2100-2200 रुपए पर मौंड गंदम मिलेगी, पर 40 kg, ठीक है। आपके यहाँ सरकार ने धोखाधड़ी से दबा के कहाँ पे रखी हुई है, 1400 रुपए, ठीक है ना। कंज्यूमर बेचने को तैयार है, सरकार दफा 44 लगा के खरीदती है, ठीक हो गया ना। सॉरी, कंज्यूमर कह रहा हूं, प्रोड्यूसर, किसान बेचने को तैयार नहीं है, वो कहता मेरे साथ डकैती हो रही। यानी 35 रुपए किलो आप उससे गंदम खरीद रहे हैं और आगे आप आटा दे रहे हैं 70 रुपए किलो, 65 रुपए किलो, 60 रुपए किलो। तो उसको नजर नहीं आ रहा, वो कहेगा ये आप जुर्म कर रहे हैं मेरे साथ, मुझे भी ओपन मार्केट की सहूलत दी जाए, मैं भी इसको महंगा बेचूं। इसका मतलब है कि चीजों ने एडजस्ट होना होता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, चीजों ने एडजस्ट होना होता है उनकी प्राइसेस ने, और इस एडजस्टमेंट को आपको सीखना चाहिए। हम जो यहाँ पे बैठे पिछले 10 सालों से ये कोशिश कर रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना होती है कि डिवैल्यूएशन हुई है, अब चीजें महंगी होंगी। लेकिन ये प्रोसेस जो होता है ये 180 दिन तक मुकम्मल होता है। ये चीजों की प्राइसेस की एडजस्टमेंट का प्रोसेस जो है वो 180 दिन में होता है। सिर्फ कंज्यूमर प्राइसेस की बात कर रहा हूं। ये एडजस्टमेंट जायदाद में भी आती। जो 1 लाख की जायदाद है उसने 1.5 लाख का या 1,70,000 का होना ही होना है, लेकिन वो प्रोसेस स्लो होता है। मेरी बात समझ गए होंगे आप कि आपकी जो 1 लाख की जायदाद है, जैसे ही डॉलर की कीमत बढ़ी और रुपए की कदर गिरी, डॉलर 100 से 170 का हो गया, तो वो आपकी जायदाद जो है वो पड़ी 1,70,000 की हो गई, ठीक है। लेकिन लोगों को ये तस्लीम करते हुए कि आपकी जायदाद 1,70,000 की हो गई है, कम से कम 2 साल लगेंगे। 2 साल में जितने कारनामे कर रहे, कोई पता नहीं उतने अरसे में वो आपकी जायदाद 2 साल में उठ के 2,40,000 की हो जाए। अगले 2 साल में फिर वो 70% गिरा दे, तो आप क्या कर लेंगे उनका? क्या कुछ कर लेंगे? ठीक है ना। तो ये हम आपको एजुकेट करते रहते हैं। आपको भी एजुकेट होना चाहिए था कि ये जो इन्होंने डिवैल्यूएशन की है, इसका रिजल्ट गंदम पे आना ही आना है, जो कि आ गया, जो कि आ रहा है, इम्पैक्ट आ रहा है जी, ठीक है। इसलिए आपको ये चीजें अपनी प्रोडक्शन के अंदर फैक्टर इन करनी है। अब आपसे ज्यादा कीमत के ऊपर जो नहीं खरीद रहा, वो कोन के बिस्किट जो है, बिस्किट कोन जो है वो नहीं खरीद रहा, इसका मतलब है कि वो आपका इस्तेसाल कर रहा है। आपको ये इम्पैक्ट उसे पास ऑन करना है कि भाईजान मैदा महंगा हो गया, मैं नहीं हूं तो मैंने बना के दे सकता। आपको ये इम्पैक्ट पास ऑन करना है, और आप खुशकिस्मत हैं, बीइंग इन अ बिजनेस आप लकी हैं कि आप ये इम्पैक्ट पास ऑन करेंगे, और यही आपका सर्वाइवल है, यही आपकी मार्केटिंग की सलाहियत है। आपको उसे कायल करना है कि ये देखें आटे का रेट इतना हो गया, लेबर अब 80 रुपए नहीं 100 रुपए मांगती है, तो दे दिला के मुझे इतने का पड़ रहा है, और यहाँ पे आपने उसे कायल करना है। और उसे भी पता है कि कितने देर वो आपका एक्सप्लॉयटेशन कर लेगा। जब सारी मार्केट उठ जानी है तो उसे अल्टीमेटली उसे भी ज्यादा प्राइस देनी पड़ेगी। इस वक्त तो हो सकता है कुछ लोगों के पास पुराना जखीरा मौजूद हो, कुछ लोग कट थ्रोट कंपटीशन कर रहे हो, कुछ बिजली चोरी कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, ठीक है ना, और वो जो है वो कुछ ना मतलब कि वो ना कर पाए, लेकिन अल्टीमेटली आपको करना है ये इम्पैक्ट पास ऑन करना, और कीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासर हो जी। चौधरी अहमद कहते हैं, दादाजी मेरी सिस्टर ने FSC पार्ट 1 में 58% नंबर हासिल किए। जैसा कि आप जानते हैं कि पार्ट 2 के एग्जाम नहीं होने, तो ये फरमाइए उसके लिए इन शोबों में से कौन सा शोबा बेहतर है? पहला प्राइवेट MBBS, बिल्कुल भी नहीं। नंबर 2 DPT, हाँ डिप्लोमा इन फिजिकल, वो क्या होता है वो आप जिसे मलेशिया कह देते हैं, नहीं डॉक्टर साहब माइंड करते हैं। तीसरा D-Pharma, चौथा BS बायोटेक्नोलॉजी, पांचवा सिंपल BS या कोई और। बेटा ये जो मेडिकल के शोबे हैं ना, इनमें तो आपको अच्छी भली रिश्वत देके, जिसको डोनेशन का नाम दिया जाता है, बच्ची को दाखिला करवाना पड़ेगा। तो ये क्या तय है कि पाकिस्तान में हर पैदा होने वाली बच्ची ने डॉक्टर ही बनना है? दुनिया के अंदर हमने मेरिट का बेड़ा गर्क कर दिया कि डॉक्टर और इंजीनियरिंग दे विच सारे तिन्ने दुनिया पिट पई है कि यार की आंदे ने, इनको कोई दूसरा शोबा ही नहीं आता। ठीक है, ये BS जो है ना, वो कौन सा उसने उन्होंने बताया है, बायोटेक्नोलॉजी जो है ना, एक D-Pharma है, इसका आगे लैब्स वगैरह के अंदर बड़ा सीन होता है और ख़ास तौर पे बच्चियों के लिए, क्योंकि फिर पब्लिक डीलिंग नहीं ना करनी पड़ती, तो बच्चियों को ऐसी जॉब में जाना चाहिए जिसमें पब्लिक डीलिंग ना करनी पड़े। ठीक है, तो इसके ऊपर नज़र ज़रा मारी जाए, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतरी करेगा।
मोहम्मद असमन का मैसेज है, कहते हैं दादाजी हुकूमत की पॉपुलैरिटी गिर रही है और खासी गिर चुकी है। अब अनपॉपुलर गवर्नमेंट जब कोई फैसला लेती है तो लोग उसे जो है अब बुरी नज़र से देखते हैं, मतलब अच्छा नहीं समझते। आपको लगता है इन हालात में आवाम के लिए रिलीफ निकलेगा और 3 साल में हालात बेहतर हो पाएंगे? देखिए उन्हें क्या सी कि रोंदा क्यों है, उन्हें क्या जी प्लेट च कुछ नहीं दिसदा पिया, इसको रो रहा। हुकूमत ने जो रिलीफ देना होता है वो उसी इनकम में से देना होता है ना, सरकार को हो रही होती है। टैक्स की शरह जमाबंदी के अंदर तो हर गुजरते साल के साथ कमी वाक़ हो रही है, और वो कहते हैं कि गोली चल रही, मोदी ने गोली चला दी थी, कटो पैसे, मोदी ने गोली चला दी थी, कटो पैसे, ठीक है ना। ओ थे हमला हो गया FC ते, कटो पैसे। वो तो हर चीज के साथ वेले लेने के लिए बैठे होते हैं भाई। 1100, 1200 अरब रुपया तो वो सीधे से भाव ले जाते हैं। उसके बाद हम आपके डेमो की भी हिफाजत करते हैं, कटो पैसे। हमने रेंजर जो थी लॉकडाउन करवाने के लिए भेजी थी, कटो पैसे, ठीक है। मोदी ने गोली चलाई थी, कटो पैसे। वो हर काम के ऊपर तो पैसे ले रहे होते हैं, ਐਵੇਂ तो नहीं जजीरे बांटते। अमरीका घट ही देंदा जे, इत्थों ज्यादा पैसे होंदे ने ओदे। तो भाईजान इसलिए जब उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है, टैक्स की जमाबंदी घटती जा रही है, तो हिस्सा किसका कटेगा? आपका और मेरा कटेगा। यानी यार 2 साल हो गए पंजाब के अस्पतालों में मुफ्त दवाइयां की सहूलत खत्म कर दी गई है। किसी को शर्म आई? यास्मीन राशिद डूब के मर गई? नो, नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, किसी की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ा, ठीक है ना। कहते ने 25 लाख रुपया ऐसे एक बंदे से लाया कोरोना वाले थे, कोई मनने वाली गल है? पहले दसो। नहीं, कोई बियॉन्ड कोई मानने वाली बात है, लेकिन कोई इस पे सवाल नहीं करता। इसलिए उनका शेयर बढ़ता जा रहा है, हिस्टोरिकली बहुत ज्यादा बढ़ गया। इतना बढ़ गया कि अगर रियासत के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया, रियासत को अपना वजूद कायम रखना मुश्किल हो गया, उनका शेयर इस कदर बढ़ गया। और बनिया को पता है हमारी इस मजबूरी का। वो चौथे के दिन आगे मुंह के साथ ही ठा ठा करके टुर जाता है, इधर सानू बिल ठोक जाता। दसो उनकी करी ना इंडस्ट्री लगती है ना कोई इकोनॉमी तरक्की करती, ठीक है ना। और ऊपर से हम मतीलो जान को अगवा कर दे के दुनिया भर को मैसेज देते हैं कि हमारे कैपिटल के रेड जोन के पास से बंदा उठाया जा सकता है दिन दहाड़े, और कोई उसका वाली वारिस नहीं होगा, कोई उसका जवाब देने की जहमत गुजारा नहीं करेगा कि इसे किसने उठाया था, क्यों उठाया था और उसके साथ क्या हुआ। ठीक हो गया ना जी। शहबाज मलिक का मैसेज है, पूछते हैं दादाजी अमेरिकन इलेक्शन के पाकिस्तान पर क्या असरात मुरतब होते हैं या हो सकते हैं? नहीं, अमेरिकन इलेक्शन के ऊपर पाकिस्तान के बड़े असरात होते हैं। कई इलेक्शन हमने जितवाए हैं। उल्टा कर दिया आपने। हाँ। दादाजी औकात क्या है जो अमेरिका में इलेक्शन? सर उसामा बिन लादेन असी काट के देने नहीं था, ला हम नहीं दिया था ना। वो कर्नल साहब जो है चौथे के दिन अपनी तस्वीरें अपने घर में मुजरों के वीडियोस क्लिप अपलोड करते हैं ना, कि दुनिया की महंगी तरीन बेले डांसर जो है वो मेरे घर में आकर डांस करती है, मेरे पास इतनी महंगी महंगी गाड़ियां। वो मिला था ना उसको हेड मनी, ठीक है, कर्नल साहब थे जी, ठीक है ना। तो वो तो फिर हमने इलेक्शन जितवाया था ना, उसकी बुनियाद के ऊपर माजू कालिया जीत गया, ठीक है ना। तो आप देखिएगा इसको भी इलेक्शन हमने जितवाना है, कोई इस तरह की हम उसके लिए कुर्बानी दे देंगे। अभी बड़े दिन है ना, तो कोई ना कोई एमनेस जवाहरी हो सकता है। एबटाबाद नहीं से गुजरात से पकड़ा जाए भाई, कोई एमनेस जवाहरी हम पकड़ के गुजरात से उसके हवाले कर दें ना, पर कोई हर्ज है? ये तो है। अवैध शेख का मैसेज है, कहते हैं दादाजी मौजूदा कारोबारी हालात से मुतल्लिक सोच सोच कर ब्लड प्रेशर का मरीज हो गया हूँ, क्या करूं? बस आप अपने आप को ये तसल्ली दें कि जो होया है होना ही से, ते होनी रोकियां रुकदी नहीं। एक बारी जो शुरू हो जावे गल फिर एवं मुकदी नहीं। आप अपने आप को ये तसल्ली देते रहा करें, हालात जो हैं वो ऐसे ही रहने हैं और आज अपने वक्त पे ठीक होने हैं। आपके ब्लड प्रेशर बढ़ाने से नहीं हो सकते। हम एक लंबे डिप्रेशन में जा चुके हैं, ठीक है, और दुनिया कह रही है कि ये डिप्रेशन 10 साल चलेगा। अपने आप को ज़हनी तौर पे तैयार करें कि 10 साल जो है वो आपको रगड़ा मिलना है। इतनी सी बात है, समझाने की बात होती है और कुछ नहीं होता। जब दुनिया कह रही है कि हम 10 साल डिप्रेशन में चले गए हैं, तो हम क्या, हमारी औकात क्या पिद्दी का शोरबा, और दुनिया ये मन्नी बैठी है और वो अपनी मईशतों को रिवाइव बहाल करने की तरफ चल पड़े हैं। कोई इमदाद दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हमें तो खुद खाने से फुर्सत नहीं मिल रही। हमें तो हर बात के ऊपर एक ही बात याद आती है, बाकी क्या, कड्डो पैसे। मोदी ने गोली चला दी थी, कड्डो पैसे, हमें बस यही आता है, ठीक है। हाँ, पहले ये बिल हम अमेरिका भेजा करते थे, फिर अमेरिका ने कुलियन सपोर्ट फंड के ऊपर पाबंदी लगा दी। अब कौमी खजाने से ये अदायगियां होती हैं। अल्लाह के बंदा समझ जाया करो, अब सारी खुली बातें मेरे से करवा के फिर मैं चुकवाना नहीं। इकोनॉमी की बात करते हैं। जब दुनिया की इकोनॉमीज में मंदा आता है, पाकिस्तान में मंदा उससे ज्यादा शदीद होता है, वो जल्दी रिकवर कर जाती है, हमारा हादसा निकल जाता है। क्यों? तुम गद्दार हो, एजेंट भी हो तुम, जो है वो गद्दार हो। मरियम नवाज के मीडिया सेल के तुम मुलाजिम हो। दुश्मन ने हमला कर दिया और तुम इस वक्त पैसों की बात कर रहे हो। तुम गद्दार हो, गद्दार, रागे एजेंट हो तुम। एक होता है गद्दार, एक होता है गरदार, क्या फर्क है दोनों में?
गद्दार दुनिया भर में पाए जाते हैं, गद्दार जो है वो सिर्फ चकवाल में पाया जाता है। लेकिन दादाजी इस फरवरी 2020 में मेरे में इल्जाम लगा था कि मैं GHQ का मुलाजम हूँ। आहो, तनख्वाह तो उन्होंने भी कोई नहीं दी, गद्दार इज्जत ही दे दो। गद्दार उन्होंने आपको करार दे दिया ना। वैसे यार जो इनके साथ मिलके चलता है ना, उसके बचने के कोई इम्कानात नहीं होते। ज्यादा बुरी होती है इसके साथ। उसके साथ बहुत बुरी होती। जो इनसे बच के चल जाए ना, हो सकता है वो बच जाए, हो सकता है वो भी। ठीक है, मोहम्मद बिलाल का मैसेज है, कहते हैं दादाजी छोटे बछड़े खरीद कर गाय का फार्म खोलने करने जा रहा हूँ। फैटनिंग कर लूं? एक तरफ आपने बछड़े लिखा है, दूसरी तरफ आपने गाय का फार्म लिखा है। बछड़े खरीदेंगे तो पाल के बड़ा करेंगे ना यार। बछड़ी खरीदेंगे तो गाय बनाएंगे, बछड़े खरीदेंगे तो गोश्त के लिए पालेंगे। हम मिक्स कर गए हैं थोड़ा सा। दोबारा लिखो। ओके, दोनों काम अच्छे हैं, क्योंकि आगे सिर्फ जो काम चलना है ना सामने कराम, वो खाने पीने का काम चलना है। ठीक है, आप घर से, अब वो लोग जो पूछा करते थे मैं घर से खाने पीने का काम शुरू कर लूं, अब वो आए मैदान में। अब दिन आए हैं। होम डिलीवरी, लोग बाहर जाके खाने से डरते हैं, और ये डरना उनका कम से कम 1.5 से 2 साल जारी रहना है। बहुत सारे होटलों की चेनें उड़ जानी है, उड़ जाने हैं होटल। ठीक है ना। और मुझे अब देखे ना, मैं अपने घर का जायजा लेता हूं कि हफ्ते में 1 दफा तो बाहर खाना होता है। कोरोना में भला क्या हुआ है, फोन पे होम डिलीवरी डाकार, वही जो डिश वहां पे जाके खानी है, वो डिश साथ में ये वो रायता सलाद रोटियां चावल सारा, ठीक है, पैक करवा दे जी ठीक है जी। पैकिंग के जनाब 100 रुपये अलग होंगे, होम डिलीवरी के 50 रुपये अलग होंगे। हाँ जी, तू 200 रुपये बाद ले जाकर लो जनाब, वो घर देंगे। तो उनके लिए जो स्पेस के लिए उन्हें एक ऑपरेटर ही बैठानी है ना, जो स्पेस वहां पे बैरा था, वहां पे जो आपको रिसीव करने वाला चौकीदार था, पार्किंग करवाने वाला बंदा था, ये सारे उड़ गए। फर्नीचर, प्रेमिसेस, सारी चीजें सारा। तो अब आ गया ना, किचन खोलो तो मार्केटिंग करो ऑनलाइन। अल्लाह खैर सलाह आपके सामने पड़ी हुई है मार्केट। आज के दिन का आखिरी मैसेज जल्दी से जवाब देना, टाइम शॉर्ट है। नासिर कम्बो पूछते हैं, कोई किताब पढ़ते हुए ज्यादा से ज्यादा उस किताब से इस्तेफादा कैसे किया जा सकता है? पहले वो किताब वैसे ही पढ़े नसर के लिए, फिर वो किताब जो है वो समझने के लिए पढ़े, और तीसरी दफा वो किताब जो है वो इस्तेफादे के लिए पढ़े। आप कहते हैं 3 दफा पढ़नी चाहिए? 3 दफा पढ़नी चाहिए। और जब आप किताब पढ़ें तो आपके हाथ में कागज भी होना चाहिए उसके साथ, और एक पेंसिल भी होनी चाहिए, कच्ची पेंसिल। जो लफ्ज समझ ना आए उसके नीचे लाइन लगाएं और साथ में हाशिया लिखें। साइड पे जगह खाली छोड़ी होती है ना, वो पागल के पुत्र नहीं है कितनी जगह खाली छोड़ते हैं साइड के ऊपर, ठीक है ना। वहां पे लाइन लगाएं और वहां पे लिखें कि जनाब ये उसके मतलब जो सवाल आपके जहन में आता। एक तो ये कि लफ्ज का मतलब नहीं आता, ओके, पूरे वाक्य का, पूरी लाइन का, ये जो वाक्य है इसका मतलब, ये पैरा नहीं मुझे समझ नहीं आया, तब होती है किताब की पढ़ाई। मैं आपको एक बात कहूं, बड़ी पते की बात। जी बताइए। दुनिया का कोई किताब, रोमांटिक नावल, प्राइड एंड प्रेजुडिस कह लें, ठीक है ना, वो आप उसको इस फार्मूले के तहत पढ़ जाएं, एक किताब आपकी शख्सियत के ऊपर कितना बड़ा असर लाएगी, ईमान से आपको खुद महसूस ना हो दादे के इस गंज में आके जूते मारिए। हम पढ़ते ही नहीं है यार। अल फुरकान और कुरान जो है वो तो बहुत बड़ी चीज है, वो तो खाल के कायनात की चीज है ना, उसका शाहकार है ना, उसको छोड़ दीजिए। मैं आपको कह रहा हूं कोई छोटी सी किताब उठा ले, किसी मुसन्नफ की जो आपको पसंद है, आयशा सिद्दीका की उठा लें, चले इशफाक अहमद साहब की कोई एक किताब उठा ले, टाली थल्ले उठा ले, लो उसको पढ़ जाइए इस असूल के साथ। और जाहिर है फिर आपका कोई मेंटोर होना चाहिए जो आप, जिससे आप जाके पूछ सकेंगे दादे एदा मतलब की होता है, ठीक है ना। अब दादा खुद जो है वो फांक हुआ पड़ा है, स्टूडियो के लाले पड़े हुए हैं, वरना हम आपकी मेंटोरशिप, हमने प्लान किया था किसी दौर में वंस अपॉन ए टाइम कि मेंटोरशिप की जाए, एक दिन दिया जाए, उस दिन लोग तशरीफ लाएं और उनको हम चाय का कप पेश करें और हम मेंटोरिंग करें। लेकिन वो बस फिर काम नहीं, आगे नहीं बढ़ा, सोचने से ही आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन आपका कोई मेंटोर हो जिससे आप पूछ सकें कि सर इसका क्या मतलब। जाते जाते हमजा के मैसेज का जवाब देते हैं, पूछते हैं इन दोनों में म्यूचुअल फंड की तरफ जाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। मार्केट ऊपर है सर, मार्केट ऊपर है, मार्केट को गिरने दे, गिरी हुई मार्केट में जाए ना, 30 से 32,000 के या 33 कर लें, चले इसके दरमियान मार्केट आए तो फिर म्यूचुअल फंड में कूदिए। समेटें जल्दी से। ले सामने कराम, हम अपनी सही करते हैं कि आपको चीजों की हकीकत खोल के बताई जाए। इसका कतन मतलब नहीं है कि हम किसी की शान में कोई गुस्ताखी करने का इरादा रखते हैं या पाकिस्तान की रियासत के लोगों के हाथ मजबूत करने का इरादा रखते हैं। इसका कतन ये मतलब नहीं होता, सिर्फ बात समझानी होती है एक नए अंदाज के अंदर, क्योंकि जिस अंदाज से आप समझा रहे हैं उस अंदाज से समझ नहीं आती तो ये लोग हमारे पास आते हैं, हम इनको दूसरे अंदाज से समझा देते।
बस आज के लिए इतना ही। सामने पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो आप समाप्त फरमा रहे थे। ये था आज का दादा पोता शो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का दादा पोता शो आपको पसंद आया होगा। अपने मेजबान वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाजत दीजिए। हफ्तावार तातील के बाद इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी पीर को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अच्छी भरपूर नींद, हसीन ख्वाबों से सजी, हर लम्हा सुकून, हर करवट आराम दे। सपनों की दुनिया में जाकर तो देखो। वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, अनमैच्ड कंफर्ट, यूके फोन लाकर तो देखो। ये खुशियां, ये त्योहार बढ़ाएं बहुत सा प्यार, ले जाएं अपनों के पास, लाएं शख्सियत में निखार। हमारे लिबास, हमारी पहचान, सब लिबास हमारे। अहमद फैब्रिक्स, चौक चौबुर्जी, लाहौर। नेशनल फ्लोर एंड जनरल मिल पंजाब आटा के लिए चुनती है सोने जैसी सुनहरी गंदम और यकीनी बनाती है 100% ग़िज़ाइयत। पंजाब गोल्ड आटा आपको दे एक्टिव लाइफ ताकि आप मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें। बहू, अब गांव जाते हुए मैं भी पंजाब गोल्ड आटा लेकर जाऊंगी। अम्मी जान, अब आपको गांव जाने कौन देगा? पंजाब गोल्ड आटा, चक्की आटे से कहीं बेहतर।